किसी भी बिजनेस के लिए ना उसका नाम वही उसकी पहचान होती है। तो आज हम इसी पहचान को, मतलब आपके ब्रांड को, भारत में कानूनी तौर पर कैसे सुरक्षित किया जाए, इस पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आपने सालों की मेहनत से एक ब्रांड खड़ा किया और जैसे ही वो सफल होने लगता है, कोई दूसरा ठीक वैसा ही नाम रखकर उसका फायदा उठाने लगता है। सुनने में ही कितना बुरा लगता है ना? ये किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए एक बुरे सपने जैसा है और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ही इससे बचने का, कह सकते हैं, एकमात्र तरीका है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हमने 6 आसान हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि ब्रांड पहचान को सुरक्षित कैसे करें, फिर नाम की खोज कैसे करनी है, उसके बाद आवेदन, फिर लागत कितनी आएगी, सरकारी जांच कैसे होती है और आखिर में आप अपने ब्रांड के मालिक कैसे बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले कदम से शुरू करते हैं। आइए समझते हैं कि कैसे एक साधारण सा नाम या लोगो आपके बिजनेस की सबसे कीमती संपत्ति, मतलब एसेट, बन सकता है। तो ये ट्रेडमार्क आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये आपके ब्रांड का एक कानूनी कवच है। ये कोई भी अनोखा चिन्ह, नाम या लोगो हो सकता है जो बाजार में आपके सामान या आपकी सर्विस को दूसरों से अलग पहचान देता है। और सबसे जरूरी बात, इसे कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। अच्छा, आपने ये 2 सिंबल देखे होंगे, TM और R। इनमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, जैसे ही आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करते हैं, आप TM का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। ये दिखाता है कि आपने इस नाम पर अपना दावा पेश कर दिया है। लेकिन जब आपका ट्रेडमार्क ऑफिशियल तौर पर रजिस्टर हो जाता है, तब आपको मिलता है R सिंबल इस्तेमाल करने का कानूनी अधिकार, और ये सिंबल पूरी कानूनी सुरक्षा का सिग्नल है। चलिए अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे जरूरी कदम पर, अपने ब्रांड के लिए एक यूनिक नाम की तलाश। देखिए, इस पूरी प्रोसेस में सबसे जरूरी काम है एक ऐसा नाम खोजना जो बिल्कुल यूनिक हो। क्यों? क्योंकि अगर नाम यूनिक नहीं हुआ तो आपका एप्लीकेशन बाद में रिजेक्ट हो सकता है और फिर सारी मेहनत, सारा पैसा, सब बर्बाद। तो जल्दी में एप्लीकेशन फाइल करने से पहले नाम की खोज पर पूरा ध्यान देना बहुत जरूरी है। आखिर कोई अपनी मेहनत की कमाई को जोखिम में क्यों डालेगा, है ना? नाम चुनते समय कुछ आम गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए। ट्रेडमार्क एक्ट का सेक्शन 9 कहता है कि आप बहुत ही आम शब्द जैसे बेस्ट या क्वालिटी या फिर दिल्ली जैसे ज्योग्राफिकल नाम, इनको ट्रेडमार्क नहीं करा सकते। और हाँ, किसी पहले से मौजूद ब्रांड से मिलता जुलता नाम चुनना, वो तो सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो सवाल ये है कि एक अच्छी सर्च करें कैसे? ये 4 पॉइंट स्ट्रैटेजी आपकी मदद करेगी। सबसे पहले सरकार के IP इंडिया पोर्टल पे चेक करें। फिर एक सिंपल गूगल सर्च करें। इसके बाद सोशल मीडिया पर हैंडल्स और साथ ही .com और .in डोमेन नेम्स अवेलेबल हैं या नहीं, ये भी जरूर चेक कर लें। ठीक है, तो एक बार जब आपको अपना यूनिक नाम मिल गया, तो अब वक्त है तीसरे कदम का, पहला ऑफिशियल स्टेप लेने का, यानी एप्लीकेशन फाइल करने का। एप्लीकेशन फाइल करने के ना 2 रास्ते हैं। एक तो है कि आप खुद ही ऑनलाइन कर लें, जिसे DIY कहते हैं, पर इसके लिए आपको एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यानी DSC की जरूरत पड़ेगी। ये आपकी ऑनलाइन पहचान की तरह काम करता है। दूसरा और ज्यादातर लोगों के लिए आसान तरीका है किसी प्रोफेशनल जैसे वकील या एजेंट की मदद लेना। वो आपके लिए सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देते। एप्लीकेशन भरते समय आपको एक क्लास चुननी होती है। ट्रेडमार्क सिस्टम में कुल 45 क्लास हैं, 1 से 34 सामान के लिए और 35 से 45 सर्विसेज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कपड़े बेचते हैं तो वो क्लास 25 में आएगा, और अगर आप सॉफ्टवेयर सर्विसेज देते हैं तो वो क्लास 42 में। और ये याद रखिएगा, सरकारी फीस हर क्लास के लिए अलग अलग लगती है। चलिए अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर जो सबके मन में होता है, चौथा कदम। इस पूरे प्रोसेस में खर्चा कितना आएगा और वक्त कितना लगेगा? यहां एक अच्छी बात है, सरकार छोटे कारोबारियों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी छूट देती है। इंडिविजुअल्स, स्टार्टअप्स और छोटे एंटरप्राइजेस के लिए हर क्लास की सरकारी फीस सिर्फ 4,500 रुपए है, जबकि बड़ी कंपनियों के लिए यही फीस डबल यानी 9,000 रुपए है। तो कुल मिलाकर कितना खर्चा मानकर चले? अगर आप एक इंडिविजुअल के तौर पर एक क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं और किसी प्रोफेशनल की मदद भी ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट फीस और प्रोफेशनल फीस मिलाकर शुरुआती खर्चा करीब करीब 8,000 रुपए के आसपास आ जाता है। और अब बात करते हैं समय की। यहाँ 2 रास्ते हैं। नॉर्मल प्रोसेस में सिर्फ पहली एग्जामिनेशन रिपोर्ट आने में ही 18 से 24 महीने लग सकते हैं। जी हाँ, लगभग 2 साल। लेकिन अगर जल्दी है तो आप फास्ट ट्रैक प्रक्रिया चुन सकते हैं। इसमें एक्स्ट्रा फीस लगती है, पर यही काम 3 से 4 महीने में हो जाता है।
एप्लीकेशन फाइल करने के बाद शुरू होता है 5वां पड़ाव, जिसे हम कह सकते हैं परीक्षा की चुनौती। इस स्टेज पर सरकारी विभाग आपके एप्लीकेशन की बहुत बारीकी से जांच करता है। जांच के दौरान 2 तरह की मेन रुकावटें आ सकती हैं। एक, सेक्शन 9 ऑब्जेक्शन, अगर आपका नाम बहुत ज़्यादा आम है या सिर्फ प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। और दूसरी, सेक्शन 11 ऑब्जेक्शन, अगर आपका नाम किसी पहले से मौजूद ट्रेडमार्क से मिलता जुलता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्शन आता है तो आपको उसका एक फॉर्मल रिप्लाई फाइल करना पड़ता है। तो एग्जामिनेशन के सिर्फ 2 ही नतीजे हो सकते हैं। या तो आपका एप्लीकेशन सीधे सीधे एक्सेप्टेड हो जाता है और अगले स्टेज पर पहुंच जाता है, या फिर डिपार्टमेंट कोई ऑब्जेक्शन उठाता है और आपको उसका एक संतोषजनक जवाब देना होता है। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी पड़ाव पर। ये सफर का वो पॉइंट है जहां आप एक एप्लीकेंट से अपने ब्रांड के कानूनी मालिक बनते हैं। तो डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद इसे ट्रेडमार्क्स जर्नल में पब्लिश किया जाता है। इसके बाद आम जनता को 3 महीने का टाइम दिया जाता है कि अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो विरोध कर सकता है। और अगर इन 3 महीनों में कोई विरोध नहीं आता तो बधाई हो, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। एक बार रजिस्टर होने के बाद आपका ट्रेडमार्क पूरे 10 साल के लिए वैलिड रहता है। और 10 साल के बाद बस एक रिन्यूअल फीस देकर आप इसे आगे भी जारी रख सकते हैं। तो आखिर इस पूरी मेहनत का इनाम क्या है? पहला, आपको पूरे देश में अपने ब्रांड नाम को इस्तेमाल करने का एक्सक्लूसिव अधिकार मिलता है। दूसरा, आपको इसे कॉपी करने वालों को रोकने की कानूनी ताकत मिलती है। यह आपके बिजनेस की एक कीमती संपत्ति बन जाता है और ग्राहकों के बीच आपका भरोसा भी बढ़ाता है। और हाँ, आर सिंबल इस्तेमाल करने का हक तो मिलता ही। तो अंत में एक सवाल अपने आप से पूछने वाला है, किसी भी ब्रांड की पहचान ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। क्या आपकी ये संपत्ति सुरक्षित है?